ही मदीना पहुंच गई। उस समय युद्ध में लड़ने वाले मुसलमानों की कुल संख्या 1000 से कम थी, जबकि कुरैश के पास थी लगभग 3000 पुरुष मदीना के लिए मार्च कर रहे हैं। इसलिए कुरैशी सेना द्वारा आक्रमण का विरोध करने के बारे में रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु द्वारा एक आपातकालीन परिषद बुलाई गई थी। चर्चा के दौर के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुस्लिम सेना मदीना से बाहर निकलेगी और उहद पर्वत के पास दुश्मन का सामना करेगी। इसलिए जब कुरैश सेना मदीना से लगभग एक दिन दूर थी, तो मुस्लिम सेना में लगभग 1000 लोग शामिल थे। लड़पन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन अगली सुबह मदीना के पाखंडियों ने मुसलमानों को छोड़ने का फैसला किया और पाखंडियों के जाने के बाद शहर में वापस लौट आए। 3000 कुरैश की सेना के मुकाबले मुस्लिम सेना की संख्या केवल 700 के आसपास हो गई। यह एक खुले विमान में लड़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं था। इसलिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चालाकी से कानून का उपयोग करके मुस्लिम सेना को तैनात किया। स्थानीय इलाके इस तरह से कि दुश्मन मुसलमानों को पछाड़ने और घेरने में सक्षम नहीं होगा। मुसलमानों ने उहद की तलहटी के पास ऊंची जमीन पर स्थिति ली। दाईं और पीछे एक पुराना पहाड़ था। रक्षा रेखा के दूसरी तरफ एक छोटी पहाड़ी थी, लेकिन कोई विशाल भौगोलिक बाधा नहीं थी। इसलिए भविष्यद्वक्ताओं ने इदावा सलाम को अनुमति दी कि 50 तीरंदाजों को वहां तैनात किया जाए। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वे किसी भी सूरत में अपने पद न छोड़े। यह दुश्मन को पहाड़ी के चारों ओर जाने और पीछे से मुस्लिम शिविर पर हमला करने से रोक देगा। लड़ाई दो सेनाओं के योद्धाओं के बीच दोहरे धब्बे के साथ शुरू हुई, जिसमें मुसलमानों ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। तब कुरैश सेना ने सीने पर आरोप लगाया। लड़ाई के बीच खालिद ने अपने घुड़सवारों के साथ एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर जाने का प्रयास किया। स्टेशन के लिए तीरंदाज, लेकिन तीरंदाज हॉलैंड और उसके घुड़सवारों को पीछे हटा सकते थे। माउंट फहद की तलहटी में लड़ाई जारी है। मुस्लिम प्रतिरोध अटूट था, इसलिए उसने मुस्लिम लेफ्ट विंग को घेरने के लिए एक और शैली बनाई थी और तीरंदाजों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। फिर परती सेना की संख्यात्मक श्रेष्ठता ने अप्रभावी बना दिया और जल्द ही मुसलमानों ने सेनानियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। एक बिंदु पर फोरेज सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया और मुसलमान पेरेस शिविर तक पहुंच गए। मुसलमानों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़ाई खत्म हो गई और लूटना शुरू कर दिया। दुश्मन आ गया, लेकिन होंडा और प्राइमा का अभी भी अपने घुड़सवारों पर नियंत्रण था। उन्होंने अपने सैनिकों को रणनीतिक रूप से अपनी क्षमता के साथ थोड़ा दूर स्थानांतरित कर दिया। एक बार पहाड़ी पर तैनात मुस्लिम धनुर्धर ने देखा कि अन्य मुसलमान लूट रहे हैं। दुश्मन आ गया। उनमें से ज्यादातर चले गए। दूर से अपने बॉय प्राप्त करने की स्थिति। कॉटेज भेदी आंखों ने यह देखा। यह वह क्षण है जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रेमास के बाकी सैनिक पीछे से मुस्लिम सैनिकों पर हमला करने के लिए कुरैश शिविर में पहुंचे। खालिद के नेतृत्व में इस सामरिक कदम ने मुसलमानों के बीच बहुत भ्रम और आतंक पैदा किया। यह देखते हुए कि अबू सुफियान ने भागने वाली कुरैश पैदल सेना के हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और उन्हें युद्ध के मैदान में वापस भेज दिया। अब मुसलमानों पर दो तरफ से हमला किया गया। हालांकि उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें भारी हताहतों को बनाए रखना पड़ा। लड़ाई अब दो अलग अलग स्थानों में केंद्रित थी। एक कुरैश शिविर के पास कुरैश सेना के मुख्य हिस्से के खिलाफ लड़ने वाले मुसलमानों का मुख्य शरीर था, और दूसरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक समूह था जो क्रिमा स्क्वाड्रन पैगंबर सल्लल्लाहु के हिस्से के खिलाफ लड़ रहा था। कुछ समझा गया था कि वह एक क्रीमलेस सैनिकों के खिलाफ केवल कुछ साथियों के साथ अपनी स्थिति नहीं पकड़ सकता था, इसलिए उसने उन्हें धीरे धीरे बाढ़ पर्वत की ढलान की ओर बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन इससे पहले कि वे ढलान पर पहुंच पाते, इक्रिमा और कुरैश पैदल सेना का हिस्सा अलग अलग तरफ से दौड़े और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को घेर लिया। इधर लड़ाई तेज हो गई। अल्लाह के दोनों नबियों आयोबा ने उन्हें भेजा और उनके साथी बहादुरी लाए और कई जानवरों को मार डाला, लेकिन उन्होंने भारी हिट भी लिया। उनमें से आधे युद्ध में गिर गए और उनमें से बाकी, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, घायल हो गए। लेकिन वे अंततः ऊंचे मैदानों तक पहुंच सकते थे और खड़ी ढलानों पर बेहतर प्रतिरोध कर सकते थे। मुख्य युद्ध के मैदान में मुसलमान बेतरतीब तरीके से लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें छोड़ने वाला कोई नहीं था। अंत में उन्होंने अपनी लड़ाई की भावना खो दी। कुछ ने पास की पहाड़ियों में शरण ली, कुछ लोग युद्ध के मैदान से भाग गए। हॉन्टेड तब अपने सैनिकों के साथ अल्लाह के नबियों की ओर बढ़ा। इडाहो ने उसे अपना स्थान भेजा, लेकिन वह पहाड़ की स्टील ढलानों पर अपनी घुड़सवार सेना के साथ मुस्लिम प्रतिरोध को दूर नहीं कर सका। अंत में गतिरोध पैदा हो गया। कुरैश सेना पहाड़ के माध्यम से आगे नहीं बढ़ सकती थी। खंडित मुसलमानों ने भी पहाड़ी ढलान के साथ फिर से संगठित होना शुरू कर दिया। अंत में एक गतिरोध था। विभिन्न कारकों पर बहस के कई दौर के बाद
कुरैशी नेताओं को समझ में आया कि वे युद्ध के मैदान में जितना अधिक समय व्यतीत करेंगे, मुसलमानों को पूरी तरह से हराने का उनका मौका उतना ही कम होगा। मुसलमान पहले से ही फिर से एकजुट हो रहे थे। इसके अलावा एक मौका था कि समय बीतने के साथ मदीना से मुसलमानों में शामिल होने के लिए अधिक लोग आ सकते थे। तब कुरैश सेना होगी, आगे और पीछे दोनों ओर से हमला किया जाए। और वे कई हताश प्रयासों के बाद भी पहाड़ों पर मुस्लिम रक्षा को भेदने में असमर्थ थे। जितना अधिक वे लड़ते रहे, मुसलमानों की तुलना में कुरैशी के पास अधिक हताहत हुए। इसलिए कुरैशी कमांडरों ने जीत का दावा करने, लड़ाई बंद करने और मक्का लौटने का फैसला किया। बहाद की लड़ाई का परिणाम वास्तव में एक ड्रॉ था, हालांकि मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह कुरैश सेना थी जो अंत में रणनीतिक रूप से कमजोर हो गई और युद्ध के मैदान को छोड़ दिया। हालांकि बफेट की लड़ाई के विवरण में हमारे पास कॉलेज बोल्डनेस और उनके सैन्य कौशल के पहले विस्तृत रिकॉर्ड हैं। लड़ाई के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, लेकिन वे इस सीरीज के लिए चर्चा के दायरे से बाहर हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से लड़ाई की सामान्य प्रगति और उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनमें ऑडिट था, इसलिए कमोबेश इसमें शामिल नहीं है। किसी भी तरह से यह लड़ाई की पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन बुहत की लड़ाई के अंत तक मुस्लिम और कुरान सेना दोनों को पता था कि वे फिर से युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मिलेंगे। आने वाले वर्षों में पैरिश मदीना पर आक्रमण करने का एक और प्रयास करेगा, जिसे इतिहास में हुंडों की लड़ाई या ट्रेंच की लड़ाई के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद मुसलमानों द्वारा हज करने के लिए मक्का के अंदर मार्च करने का प्रयास किया गया, जिसके परिणामस्वरूप होडेबिया में गतिरोध और बाद में संधि होगी। लेकिन वे दूसरे के लिए कहानियां हैं।